गुड इवनिंग पेरेंट्स एंड माय स्टूडेंट्स। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल मैंने क्लास 10th के 5 बच्चों का नाम लिखा था कोचिंग से हटाने के संदर्भ में। अब मैं समझाना चाहता हूं कि आखिर इन बच्चों का एक्शन क्यों नहीं लिया जाए। जैसा कि आप लोग सब जान रहे हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में अब कम से कम 5 से 6 महीने बचे हैं। अगस्त महीना चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, पूरे 6 महीने बाद बोर्ड का एग्ज़ाम है। लेकिन ये सारे हमारे बच्चे अभी तक सीरियस नहीं हो रहे हैं पढ़ाई के लिए। मैं 5-6 एक सवाल दे रहा हूँ मैथ्स का बनाने के लिए, 1-2 से ही। अगर 80 मार्क्स का एग्ज़ाम दे रहा हूँ तो 30, 35, 40 ही मार्क्स आ रहे हैं। तो आखिर ये कैसे? आप लोग इसीलिए पैसे खर्च कर रहे हैं क्या कि 30 और 40 और 50 नंबर लेके आए? इतना बड़ा कॉम्पिटिटिव युग है। अगर कोई 10th तक का बेस को ही नहीं अच्छा करता तो क्या ऐसे पढ़ाई करने का ज़रूरत है? क्यों कोचिंग में आने का ज़रूरत है? अब ये डिसीजंस लेने से पहले मैं आपको रीज़न बहुत सारे अंदर में क्लियर कर दूँ कि जब इन लोगों के बच्चों का अगर ख़राब स्थिति हो रहा है तो आप सवाल उठाओगे, सर आप किए क्या फिर? मेरा पहला यह है कि जब इन लोगों ने बच्चों ने ऐसा नहीं किया अचानक से कोई 1-2 दिन में हो रहा है। अगर किसी बच्चे का ख़राब हो रहा है तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसका रिजल्ट और इम्प्रूव करें। अगर बेचारा सब भगवान के दिया हुआ कोई तेज नहीं होता है, लेकिन कोशिश तो करता है। लेकिन इन लोगों के द्वारा कोशिश ही नहीं है। जब आपके बच्चे जब ख़राब कर रहे हैं तो मैं उनको पर्सनली ऑफिस में बुला रहा हूँ, पूछ रहा हूँ, भाई आपको दिक्कत क्या है? क्या आपको क्लास की ज़रूरत है? क्या आपको एक्स्ट्रा क्लासेस, पर्सनल इंडिविजुअल क्लासेस की ज़रूरत है? तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। क्या आपको एक्स्ट्रा और प्रैक्टिस की ज़रूरत है? तो भी मैं देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन आपके बच्चे की तरफ से कोई जवाब ही नहीं आता है। अब और क्या करूँ मैं? मुझे अब ये लगता है कि जब आपके बच्चे नहीं सुधर रहे तो ये 5-6 महीना कहीं और जगह आपको कोई इंडिविजुअल टेकिंग केयर हो, जो कोई और भी अच्छा कुछ कोचिंग संस्थान हो, वहाँ जाकर फिर भेजें। समय रहते पेरेंट्स को एक मौका देने के समय आप लोग 2 पैसे बहुत मेहनत से कमाते हैं, पैसे खर्च करते हैं, कोचिंग में फीस जमा करते हैं। मैं तो आपके पैसे का तवज्जो दे रहा हूँ, लेकिन आपके बच्चे ही उस सामर्थ्य को अभी तक नहीं समझ रहे हैं। आज आपको लग रहा है कि चलो बच्चा है, आज न कल तो यही आपके लिए एक सरदर्द बनेगा। चाहे 4 साल बाद बने, चाहे 5 साल बाद बने, चाहे 10 साल बाद बने। इन लोग बच्चे लोग समझ ही नहीं रहे कि बोर्ड एग्जाम का महत्व क्या है। इवन और सब बच्चे जो है, जो का नाम मैं नहीं लिखा हूँ, इवन मैंने वार्निंग दिया है, कुछ लोग मतलब जिसको कह सकते हैं एकदम लापरवाह, मजाक बना के रखा है इन लोगों ने। आपने मेरे अपने बच्चों को भेजा है, मैं उनकी जिम्मेवारी को लेते हुए ये डिसीजंस लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने ये नहीं बोला कि मैं उनको हटा रहा हूँ। बस आपको अगर लगता है कि आपके बच्चे को अब हटाना चाहिए तो आप हटा सकते हो। ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर ये बच्चे जो मेरे उम्मीद के हिसाब से जो 90-95 जाने वाले थे वहाँ पर एकदम नहीं जा रहे हैं। कोई ऐसा है कि जब मन होता है एब्सेंट हो जाता है, जब मन हो आओ, जब मन हो आधा घंटा लेट पहुँचो। अरे कोई रीज़न होना चाहिए, 1-2 दिन स्पेसिफिक चलता है, हर रोज़ ये है ये। क्यों है ऐसा ही? आपको समझना होगा। जब आप लोग नहीं सीरियसली समझ पाएंगे तो हम लोग क्या कर पाएंगे? हम लोग मेहनत कर सकते हैं, हम लोग एक रास्ता दिखा सकते हैं, समय दे सकते हैं। आप लोगों का भी सहयोग चाहिए मुझे। कुछ कुछ बच्चे हमारे ऐसे थे कि अभी जो टेस्ट लेता हूँ वो चैप्टर देता हूँ, सर स्कूल में वो एग्जाम में नहीं आ रहा है, स्कूल में वो पढ़ाई नहीं गया। अरे भाई वो आप ही के क्लास का ही तो चैप्टर है। आप टेस्ट में एब्सेंट हो जाते हो बिना कोई रीजन, बिना कोई इन्फॉर्मेशन का। आप देखोगे तो ना कि मेरे पास कितना ब्लंडर ऑफ पेजेस, ब्लंडर ऑफ क्वेश्चंस, ये सब बर्बाद हो रहा है। इन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आपने हमको भेजा, आपके बच्चों को अपना मान के ही मैं ऐसा ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ। अगर उसे मस्ती ही करना है तो करे।
मैं क्यों मेहनत करूं जब सिर्फ मैं एक तरफा मेहनत करूं। अब आपके बच्चे आराम से सोएं, आपके बच्चे आराम से मस्ती करें। 3-4 महीना है, अच्छे से मेहनत करना है तो कर लो। अगर नहीं मेहनत करने का इच्छा है तो आपके पास हज़ारों रास्ते खुले पड़े हैं। क्लास 10th के जो भी बच्चे हैं, कब तक मेरे पास 5 से 6 महीने रहेंगे। मैं इतना आज आपके सामने जो आया हूँ बस ये 5-6 महीने के लिए। इसलिए सभी गार्जियन से रिक्वेस्ट करता हूँ, स्पेशली क्लास 10th के गार्जियन से, कि कृपया आप अब बच्चों पे थोड़ा पाबंदी लगाएं। समय अभी बिल्कुल नहीं है। अगर अभी से आपने नहीं कंट्रोल किया तो पास तो सारे बच्चे होंगे, लेकिन जो उम्मीद से आप पढ़ा रहे हैं 70, 80, 90, 95, वो नहीं अचीव कर पाए, वो मुझे नहीं दिख रहा है। इसलिए मैंने अपने साइड से ऑफ़र दिया है, और पेरेंट्स को जो लगता है अपना यथाउचित डिसीजंस लें, मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, आपने अगर अभी 3rd इंस्टॉलमेंट नहीं दिया है तो मत दें, और बाकी जितने भी पेरेंट्स हैं कृपया करके अपना 3rd इंस्टॉलमेंट का फीस जमा करें, ताकि हम लोग शिक्षक को समय पर वेतन ये सब दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।